नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 25 मई। आज है 25 मई और शनिवार का दिन है। आज कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अंदर से जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे डीएनए के अंदर ली है, जो हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर हमने कवर किया है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके इस करंट अफेयर से आ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है अपनी सोनी की तरफ से। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं ये अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इनका क्या नाम है? एनपी सिंह। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मौजूदा सीईओ का नाम बताइए जो अपने पद से हट जाएंगे, कौन है वो? एनपी सिंह जो है वो अपने पद से हटने वाले हैं। इनके पास जो है वो सीईओ और एमडी ये दोनों पद जो है वो वर्तमान के अंदर संभाल रहे हैं। तो इनका नाम आप याद रखना, एनपी सिंह जो है वो इसके सीईओ और एमडी हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जो जीके की बात जो होती है कि जनरल नॉलेज जो होता है वो भी आपको इसके बारे में होना चाहिए। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की जो मूल कंपनी है वो कौन सी है? सोनी कॉरपोरेशन, सोनी पिक्चर्स टेलीविजन, सोनी पिक्चर्स जो है वो इसका मूल संगठन है। इसकी मूल कंपनी है किसकी? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1995 को जो है वो सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने कब क्या ज्वाइन किया था ये सब। बाकी जो अगर आपको जो नाम याद रखना है वो एनपी सिंह का नाम याद रखना है। ये वर्तमान के एमडी और सीईओ पद संभाल रहे हैं सोनी जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का। और ये इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये अपने बात आ जाती है इस्पात से संबंधित, जो स्टील से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूज़ है ये आ जाती है। न्यूज़ क्या है? इंडिया सीज ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शन एज टॉप 5 प्रोड्यूसर्स। जो पूरे दुनिया के अंदर टॉप 5 प्रोड्यूसर हैं स्टील की, उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंडिया जो है वो दिखा रहा है स्टील प्रोडक्शन के अंदर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, विश्व इस्पात संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल के दौरान इस्पात उत्पादन में दुनिया के शीर्ष इस्पात उत्पादक देशों की सूची में वृद्धि करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? भारत जो है वो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं जहां पे स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसके अंदर इंडिया केवल एकमात्र ऐसा देश है जहां पर स्टील प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि हुई है। बाकी सब के अंदर जो है वो कमी देखी गई है। न्यूज़ क्या है? इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर्ज करने वाला भारत दुनिया के शीर्ष 5 में एकमात्र देश है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरी दुनिया के अंदर ही केवल भारत वृद्धि कर रहा है। जो टॉप 5 हैं जो स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो टॉप 5 के अंदर आते हैं, उन टॉप 5 के अंदर केवल इंडिया ऐसा जो देश है जिसके अंदर जो है वो स्टील प्रोडक्शन के अंदर जो इन्होंने क्या की है, ग्रोथ की है। बाकी सब ने जो है वो कमी की है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए बन जाती है। ये इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। विश्व इस्पात संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल के दौरान इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर्ज करने वाला भारत दुनिया के शीर्ष इस्पात उत्पादक देशों में एकमात्र देश है। केवल एक देश है टॉप 5 कंट्रीज के अंदर जिसने जो है वो वृद्धि की है इस्पात उत्पादन में। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा
स्टील प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो चीन के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, चीन के अंदर होता है। और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है स्टील प्रोडक्शन के मामले में, इस्पात उत्पादक के मामले में, जिसने 12.1 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 3.6% की वृद्धि दर्ज करता है। पिछले साल जो 12.1 मिलियन टन स्टील का जो प्रोडक्शन किया था इंडिया ने, इस साल जो है इससे 3.6% की वृद्धि जो है इसके अंदर दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत के इस्पात उत्पादन में वृद्धि अर्थव्यवस्था में हो रही उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि जापान ने 2.5% की गिरावट के साथ, देखिए यहाँ पे जापान जो है वो टॉप 5 के अंदर, इसने 2.5% की गिरावट की है। साथ अमेरिका जो है वो 2.8% की गिरावट कर रहा है, अमेरिका भी नीचे जा रहा है। अनुमान है कि रूस ने 5.7% कम होकर, रूस भी जो है वो नीचे जा रहे हैं। और दक्षिण कोरिया 10.4% कम होकर, इस प्रकार से जो है ये सभी कंट्रीज नीचे जा रही है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वृद्धि जो है वो की है, 3.6% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की है पिछले अप्रैल की तुलना में। चीन, जिसके पास स्टील की भारी अतिरिक्त क्षमता है और अपने निर्यात के लिए अमेरिका टैरिफ बाधा का सामना कर रहा है, जिसने जो है वो 85.5 मिलियन टन जो है वो इस बार जो है वो उत्पादन किया है। और 7% की कमी यहाँ पर चीन के द्वारा दी गई है। तो चीन भी गिरावट देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, जापान भी देख रहा है, रूस भी देख रहा है। ये सभी जो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं जहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, तो इसके अंदर इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर वृद्धि हुई है, बाकी सब जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी याद रखना कि चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है इस्पात का, स्टील का, और भारत दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य अफ्रीका के किस भूमि से घिरे देश को भविष्य के जलवायु संकट झटकों के खिलाफ अपनी आर्थिक लचीलापन मजबूत करने हेतु IMF से 164.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है, तो रवांडा देश आप याद रखना, इसको जो है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा जो है वो फंडिंग दी गई है, ताकि ये भविष्य के लिए आर्थिक लचीलेपन को जो है मजबूत कर सके, कुल मिलाकर अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर सके। तो IMF जो है वो रवांडा को फंडिंग दे रहा है। कितनी दे रहा है? 164.6 मिलियन डॉलर। न्यूज़ क्या है? IMF ने रवांडा के लिए 164.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग को जो है वो मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी के अंदर पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने भविष्य के जलवायु झटकों के खिलाफ अपनी आर्थिक लचीलापन को मजबूत करने के लिए रवांडा के लिए 164.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग को जो है वो मंजूरी देने की घोषणा की है। तो आपको नाम याद रखना है। एक तो IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी के अंदर होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसने जो है वो रवांडा को जो है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फंडिंग दी है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है। चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 400 मीटर T12 फाइनल में 47.47 सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? शेरकन यिल्डिरिम जो है उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। 400 मीटर की दौड़ के अंदर जो है इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। न्यूज़ देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के बारे में ये न्यूज़ है। चीन ने 6 पदक जीते हैं। एक ही दिन के अंदर जो है 5 विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक ही दिन के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। ये यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ लेना। फिलहाल ये जो
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो चल रही है, तो इससे न्यूज़ और ज़्यादा निकल कर आती रहेंगी। आप जो है एक दो नाम जो है वो याद रखते जाना, क्योंकि एक साथ अगर इतने सारे नाम याद रखेंगे तो वो जो है आप भूलने की पूरी संभावना बन जाती है। तो अगर कोई विश्व रिकॉर्ड बनता है तो आप उसको जो है वो याद रखना। और खासकर कोई अगर इंडिया से संबंधित कोई न्यूज़ है, अगर इंडिया का कोई प्लेयर जो है विश्व रिकॉर्ड बना रहा है तो उसको जो है आप ज़रूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि अपने पास जो है वो यूएई से संबंधित है, जिसके अपने सब तो फैन हैं ही। न्यूज़ क्या है, प्रश्न क्या है, हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को उनके संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो रजनीकांत को जो है वो यूएई ने जो है वो गोल्डन वीज़ा जो है वो प्रदान किया है। अब गोल्डन वीज़ा क्या होता है? गोल्डन वीज़ा एक संकेत होता है कि आप जो है हमारे देश के अंदर आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसके लिए जो है यूएई जो है वो गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करता है। गोल्डन वीज़ा क्या है? 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने दीर्घकालिक वीज़ा धारकों के लिए एक नई वीज़ा प्रणाली शुरू की है। इसे गोल्डन वीज़ा के नाम से जाना जाता है। यह गोल्डन वीज़ा विदेशियों को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देता है। यूएई गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन करने की लागत क्या है? तो ये इसकी लागत है एईडी के अंदर 650 और एईडी के अंदर लगभग 1150 जो है वो है। किसके अंदर? 5 साल के लिए लेना है तो एईडी 650, 10 साल के लिए लेना है तो एईडी 1150 जो है वो आपको देने होंगे। न्यूज़ क्या है, सुपरस्टार रजनीकांत को मिला यूएई का गोल्डन वीज़ा। तो आपको याद रखना है गोल्डन वीज़ा कौन दे रहा है, कौन सा देश देता है? यूएई देता है। किसके लिए देता है? वहाँ पर रहने के लिए, व्यापार करने के लिए और अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और हाल ही के अंदर किनको दिया गया है? रजनीकांत को जो है वो दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने 10 जून से मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? संजय शर्मा जो है वो एयर इंडिया के नए CFO होंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। तो आपको नाम याद रखना है, संजय शर्मा जो है वो CFO होंगे एयर इंडिया के। अब एयर इंडिया के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ ये देख लेना, ये थोड़ा सा बेसिक आपको जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होगा, क्योंकि जीके जो है, सामान्य ज्ञान जो है उसके लिए ये चीज़ें भी जरूरी हैं। एयर इंडिया के जो वर्तमान के अंदर CEO हैं वो कौन है? कैंपबेल विल्सन जो है वो CEO है। संस्थापक कौन है? JRD टाटा। JRD टाटा जो है उन्होंने एयर इंडिया की स्थापना की थी। स्थापना कब की थी? 1932 के अंदर मुंबई से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और अलायंस जो है वो स्टार अलायंस उसके साथ जो है वो अलायंस किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, संजय शर्मा जो है वो इसके CFO होंगे। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वित्तीय शाखा का नाम बताइए जो रिलायंस रिटेल के साथ $4.33 बिलियन के सौदे की योजना बना रही है। तो जियो जो है वो रिलायंस रिटेल के साथ जो है वो एक सौदा कर रही है और उससे संबंधित ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने, देखिए जियो आपने सिर्फ नाम सुना होगा जियो, इसका पूरा नाम क्या है कंपनी का? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस रिटेल के साथ $4.33 अरब का जो है वो डील जो है वो करने की योजना बनाई है। अब जियो के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रमुख लोग केवी कामत और राजीव महर्षि जो है वो इसके प्रमुख लोगों के अंदर जाते हैं। इस कंपनी की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि इस डील को करने के लिए जो जियो है उसने अपने जो उसके शेयर धारक हैं, जिन्होंने उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, उनसे जो है वो एडवाइस मांगी है कि ये सौदा किया जाए या नहीं।
नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाम याद रख लेना केवल कंपनी का, बस और कुछ नहीं। बेंगलुरु स्थित किस भारतीय बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दक्षिण कोरिया में अपनी मोटापे की दवा सिंथेटिक लिराग्लूटाइड के व्यवसायीकरण के लिए हैंडॉक के साथ जो है वो समझौता किया है? तो किसने किया है? बायोकॉन ने किया है। तो आपको एक तो ये याद रखना है, बायोकॉन जो है वो कहाँ की कंपनी है? इंडिया की है। और कहाँ से ऑपरेट होती है? बेंगलोर से ऑपरेट होती है। हाल ही के अंदर इन्होंने एक मोटापे से संबंधित एक दवाई बनाई है जिसका क्या नाम है? सिंथेटिक लिराग्लूटाइड। सिंथेटिक लिराग्लूटाइड जो है वो इन्होंने मोटापे के लिए एक दवा बनाई है, और इसके व्यवसायीकरण के लिए यानी कि मार्केट कैप्चर करने के लिए, मार्केट में पहुंचाने के लिए जो है वो हैंडॉक के साथ जो है वो समझौता किया है। और ये हैंडॉक कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो बायोकॉन ने दक्षिण कोरिया में मोटापे की दवा के लिए लाइसेंसिंग आपूर्ति समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको नाम क्या क्या याद रखने हैं? एक तो बायोकॉन कंपनी जो बेंगलुरु की कंपनी है, एक हैंडॉक कंपनी जिसके साथ जो है समझौता किया गया है, और एक मोटापे की जो कंपनी बायोकॉन ने बनाई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर मोटापे के लिए बायोकॉन कंपनी ने कौन सी नाम की दवाई बनाई है? तो आपको ये भी याद रखना है, सिंथेटिक लिराग्लूटाइड जो है वो इन्होंने दवा बनाई है। किसके लिए? मोटापे के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक को उनकी फिल्म किस फिल्म के लिए फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार जो है वो मिला है? अगर आपसे पूछा जाए कि कांस ला सिने पुरस्कार जो है वो शॉर्ट फिल्म के लिए किसको दिया गया है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। न्यूज़ क्या है? FTII के छात्र ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में जो है वो ला सिने पुरस्कार जो है वो जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांस ला सिने पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीता है अपनी फिल्म के लिए सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। और ये क्या है? ये FTII के जो है वो छात्र हैं। तो आपको ये याद रखना है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, नाम आपको याद रखना है। इसने जो है वो कांस ला सिने पुरस्कार जो है वो जीता है। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि जब बात आ जाती है क्रिकेट से संबंधित, तो उससे आपके करंट अफेयर के अंदर काफ़ी जो है वो दिलचस्पी बन जाती है एग्जामिनर की। तो हाल ही में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर घोषित किया है? तो ICC ने एम्बेसडर किसको बनाया है? शाहिद अफरीदी को जो है वो अपना एम्बेसडर बनाया है। अगर आपसे पूछा जाए ICC के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई के अंदर है। दुबई कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, UAE के अंदर है। स्थापना 15 जून 1909 के अंदर। CEO कौन है? जॉफ एलार्डिस जो है वो इसके CEO हैं। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बारफले जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप याद रखना। तो आपको ये भी याद रखना कि ICC ने जो है वो शाहिद अफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, या ब्रांड एम्बेसडर नहीं, अपना एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। किसके लिए? जो T20 विश्व कप आ रहा है 2024 वाला, उसके लिए जो ICC ने जो है अपना एम्बेसडर किसको बनाया है? शाहिद अफरीदी को बनाया है। ये भी याद रखना कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 1 जून को डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम से सह मेजबानी USA और कनाडा के बीच शुरू होगा। आपको ये भी याद रखना है कि 1 जून से जो है ये शुरू होने वाला है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए साथ के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है ये डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर लीजिए 8696608541। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर भी आप हमारे को मैसेज करके अपने नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगला जो अपना करंट अफेयर का सेशन है उसके साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।